हेलो स्टूडेंट लर्नर्स, क्लास 10th मैथ्स बैच का पहला जो क्लास है उसमें आप लोगों का वेलकम, स्वागत करता हूं आप लोगों का। मैं एकेडमिक चैप्टर को लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ूंगा जो हमको सीबीएसई प्रिस्क्राइब की है, जो सिलेबस दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि बोर्ड वाइज या क्वांटिटी वाइज जो भी टॉपिक है और जो भी क्वेश्चन के पैटर्न हैं उस सारे क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को इसका नॉलेज डीपली हो सके। फिर भी मेरा जो क्लास में के अलावा यदि आपको कोई डाउट जाएगा तो मेरा जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरे से अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर टॉपिक से आप लोग पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हो क्लास 9th में। रियल नंबर इज एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। हम बात करते हैं कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। और इसके टाइप के बारे में हमने क्लास 9th में बात किया था। जैसे n, तो पहले बताओ रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are known as रियल नंबर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब क्लास 9th को मैं आप लोगों को फिर से मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा। हमने कुछ अल्फ़ाबेट से हम नंबर को एक्सप्रेस करना सीखे थे क्लास 9th में, लाइक एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम लोग 1 2 3 डैश 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 से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज W, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश 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 ऐसे आप लोगों का। Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्लास 9th में आपने सीखा है कि इंटीजर्स आर एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड जीरो नंबर। सारे जो नंबर लाइन में जो होल नंबर होते हैं उसके नेगेटिव या पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। हम लोग बात किए Q का। Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, हम इसको Q से एक्सप्रेस करते हैं। S इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये आपका S हो गया। नेक्स्ट इज R, स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमको जो क्लास 10th में हमको बात करनी है, ये नंबर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और इसके बाद और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल पहले भी बात कर चुके हैं। हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, इसमें सब टॉपिक रहेगा रियल नंबर का, दैट इज लेम्मा इज द। तो बात करेंगे, आपका क्लियर हो गया होगा, मैं बोर्ड भी क्लियर कर दूं। तो सारे जो जितने भी नंबर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग बात करेंगे लेम्मा। ये हमारा पहला सब टॉपिक होगा, लेम्मा इज एक्चुअल स्टेटमेंट which help us to prove the other statement, जैसे that is a proven statement which help us
टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। जैसे हमने लास्ट क्लास 9 में थ्योरम के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था, पास्टुलेट हुआ था, वैसी लेम्मा है। लेम्मा इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ लेम्मा हम लोग कुछ डिटरमाइन करेंगे, जैसे एचसीएफ डिटरमाइन करेंगे हम लोग, उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, if a and b are two positive integers such that a is greater than b, therefore a is expressed as bq plus r, therefore a is expressed as bq plus r, where q is quotient and r is remainder। हमने लोअर क्लास में सिंपल डिवीजन पढ़ा है, व्हेन वन नंबर इज डिवाइड बाय अदर। जैसे एक नंबर है 15 और 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 7 जा 14 और रिमाइंडर आ गया 1। तो दिस 15 इज टेकन एज ए, जिसको हम लोग डिवाइड किया। दिस इज कॉल्ड डिवाइजर 2 विच इज टेकन एज बी। जो रिजल्ट आया दैट इज 7 एज क्वोशेंट एंड दिस इज आर इज रिमाइंडर। तो ऐसा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो ये चारों रिलेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशेंट है और रिमाइंडर है। और व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, देन वी ऑब्टेन क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर की वैल्यू स्पेशली मेंशन हमको जानना पड़ेगा। आल्सो आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड लेस देन द डिवाइजर। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जैसे 15 को 2 से जब डिवाइड किया, 15 को 2 से जब डिवाइड किया तो मेरे को जो रिमाइंडर मिला वो 1 मिला। मैं भी जैसे मैंने ले लिया 16 और 16 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 8 जा 16 इक्वल टू कितना आया 0। मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर आर इक्वल टू 0। 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी बट लेस देन द डिवाइजर होगा। तो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है, व्हेन एनी नंबर दैट इज a डिवाइडेड बाय b, then this relation is expressed as a equal to bq plus r, where b is called divisor, a is called dividend, q is for quotient and r for remainder, and nature of the r is always greater r equal than 0 but less than b। कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होगा रिमाइंडर जो है, इस बात की हमको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हेल्प से हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का हम लोग निकालने के बारे में अगले जो टॉपिक में सीखते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, now we find HCF between 2 or more than 2 number, that is
फाइंड HCF of 740 and 45 by Euclid division lemma where 740 is taken as if A is equal to 740, B is equal to 45, greater number is taken as A, smaller one is taken as B. A जो डिवाइजर कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा, B डिवाइजर होगा। 740 को जब हम 45 से डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स 1 जा और ये हो जाएगा 45, रिमाइंडर इज 29, दिस इज 0 और ये हो जाएगा 6 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 45 इज 270, रिमाइंडर आया हमारा 20। अगेन जब हम लोग ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से कम नहीं होगा। मेरी बात अच्छे से ध्यान दीजिए आप। When greater number is divided by the smaller one, then we continue apply this process till the remainder is becomes less than the divisor। जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता तब तक हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। अब हम देख पाया कि 20 रिमाइंडर आया जो 45 से कम है। अब इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं। नाउ डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड और ये हो जाएगा 2 जा, ये हो गया 40, आया बेटा 1। जैसे ही 5 मिला फिर प्रोसेस को उल्टा करते हैं, दिस इज 20, 4 जा 20 और रिमाइंडर आ गया 0। विच इज द लास्ट डिवाइजर? 5 इज द लास्ट डिवाइजर विच गिव्स अस रिमाइंडर 0। जो लास्ट डिवाइजर होता है, जो रिमाइंडर को 0 दे देता है, वही हमारा उस दोनों नंबर का HCF कहलाएगा। इस पूरी प्रोसेस को एल्गोरिथम को हम लिखते हैं, एल्गोरिथम इज 740 इक्वल टू 45 इंटू 16 प्लस 20, 45 इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 5 एंड 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 0। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो जैसे 740 इक्वल टू 45 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर, 45 इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर। तो हमको लास्ट रिमाइंडर क्या मिला? 5, विच इज द HCF ऑफ बोथ द नंबर। ऐसे हमको 2 नंबर का HCF मिल गया। एक और एग्जांपल से आप लोगों को मैं इसी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूंगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड HCF of 1290 एंड 228। यही प्रोसेस फिर रहेगा हमारा। 1290 व्हेन डिवाइडेड बाई 228। मैंने सपोज कर लेता हूँ इफ A इज इक्वल टू 1290, ग्रेटर नंबर है, B इक्वल टू 228। मैंने छोटे नंबर को B ले लिया, ग्रेटर नंबर को A ले लिया। ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। अब हम इसको डिवाइड जब करते हैं तो 228 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स, तो दिस बिकम 1140। रिमाइंडर किया 0, दिस इज द 5, दिस इज द 1। फिर से एक बार रिवर्स करते हैं क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो गया। 228 व्हेन वी डिवाइड अगेन 1 जा 158, 12 5 7, दिस इज अ कैंसिल,
150 1 जा 78, रिमाइंडर इज दिस इज 2, 72 आया। इस प्रोसेस को फिर अप्लाई करते हैं, 72 78 1 जा 72, रिमाइंडर आया आपका 6, 72 12 जा 72, रिमाइंडर आ गया 0। इस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हैं। 1290 इक्वल टू 228 इंटू 5 प्लस 150। सेकंड स्टेप 228 इक्वल टू 150 इंटू 1 प्लस 78। थर्ड स्टेप 150 इक्वल टू 78 इंटू 1 प्लस 72। फोर्थ स्टेप 72 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 0 एंड दिस इज द लास्ट डिवाइजर। तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ बिटवीन दिस टू नंबर इज 6। जैसे आप लोग डिवीजन का प्रोसेस देख रहे हो, जैसे हम लोग एल्गोरिथम का प्रोसेस देख रहे हो, तो जब भी हमको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होता है तो इट इज़ कंपल्सरी टू एक्सप्रेस डिवीजन एज वेल एज इट्स एल्गोरिथम। हमको डिवीजन भी दिखाना होता है और हमको एल्गोरिथम भी दिखाना होता है। तो ऐसे हम लोग सम टाइम व्हेन वी हैव गिवन मोर देन 2 नंबर्स एंड वी हैव टू डिटरमाइन देयर एचसीएफ, जब 2 से ज़्यादा नंबर दिया जाएगा तो हमारा प्रोसेस वही होगा। वी हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर फर्स्ट। उन तीनों में से 2 नंबर को पहले सेलेक्ट करते हैं और उस 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। जो एचसीएफ आता है उस एचसीएफ को थर्ड नंबर से फिर हम लोग प्रोसेस को दिखाते हैं तीसरा, और उसका जो एचसीएफ निकलता है दैट इज द एचसीएफ ऑफ ऑल दिस 3 गिवन नंबर। ऐसा हमका प्रोसेस होता है। हम एक एग्जांपल से फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, इफ a इज इक्वल टू 867, b इज इक्वल टू 255 और हम इसका डिवीजन दिखाते हैं। 867 व्हेन डिवाइड बाय 255, तो हम इसको डिवाइड करते समय 3 जा 3 5 जा 15 हो गया और ये हो जाएगा 765। जब हम डिवाइड करते हैं दिस इज 2, ये बन गया 0, ये बन गया 1 और फिर से प्रोसेस, रिमाइंडर जो मिला इससे स्मॉलर हो गया 255। दिस आ 2 जा 204, 1 5 कैंसिल, अगेन 102, 2 जा 102 और 0। तो ऐसे हमको लास्ट, तो दिस इज द लास्ट डिवाइजर। एल्गोरिथम दिखाएंगे 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। थर्ड स्टेप 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, विच इज द लास्ट डिवाइजर 51। Therefore we say HCF इक्वल टू 51। इस प्रोसेस से हमने 2 नंबर का HCF निकाल लिया। और यही मैं फिर बार रिपीट करूँगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से यदि आपको HCF निकालने बोला गया है तो आपको डिवीजन भी दिखाना है और ये प्रोसेस को भी दिखाना है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग HCF तो निकालेंगे बट HCF के आगे भी एक स्टेप है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
क्वेश्चन इज एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF of 65 and 117 and express it in the form of 65m plus 117n and write the value of m and n। अब इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमको 65 और 117 का HCF भी निकालना है, क्योंकि हमको बोला गया है फाइंड HCF। दूसरा पार्ट बोला गया है कि HCF को हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, और उस फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कंपेरिजन वी फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, तब हमको m और n की वैल्यू जनरेट होगी। तो पहला स्टेप सिंपल है, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन जो लिया था उस क्वेश्चन में जैसे आपने HCF निकाला, तो अगेन वी अप्लाई द सेम प्रोसेस टू डिटरमाइन देयर HCF। 117 solution is if A is equal to 117, B is equal to 65। हम डिवाइड करके देखते हैं। 117 when divided by 65, 65 1 जा 65, this is 2 and this is 5, 65 1 जा, this is 52, 3, this is 1, 52 4 जा 52 and we get remainder as a 0। अब हम इस पूरी प्रोसेस को एल्गोरिथम से भी एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52 एंड वी मार्क एज ए नंबर 1। मैं थोड़ा स्पेस को बढ़ा दूं, यहाँ पर स्पेस को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप को फिर से क्लियर कर देता हूं, और इस क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन देख लीजिए कि कैसे हमने HCF निकाल लिया, और HCF निकालने के बाद आगे की प्रोसेस हम कैरी करेंगे। हम जो HCF निकाले हैं, इसी HCF का जो प्रोसेस होगा 117 पहला स्टेप 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52 एंड मार्क दिस इज रिलेशन 1। सेकंड स्टेप 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13 दिस इज नंबर 2 एंड लास्ट स्टेप इज 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। तो नो नीड टू राइट इक्वेशन 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही स्टेप है जहां पर हमको HCF मिल चुका है। अब हमारा HCF कितना गया 13। अब हमको बोलता है एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो हम देखते हैं कि 13 कहां पर रिमाइंडर मिला। हमको स्टेप 2 में 13 रिमाइंडर मिला, तो हम सेकंड जो रिलेशन है उसका हेल्प लेंगे। तो आप मेरे थोड़ा सा यहाँ पर केयर कीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। हमने 13 जो लाया फ्रॉम 2, इस 13 को फिर से रिमाइंडर करूँगा। आप लोग ये थर्ड स्टेप का लास्ट स्टेप का हेल्प नहीं लेंगे, हम लोग प्रीवियस स्टेप का हेल्प लेंगे। 13 इक्वल टू 65 माइनस इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1, ये स्टेप का हमने हेल्प लिया। अगला स्टेप दैट इक्वल टू
अब 52 हमारा, देखो हमको 65 और 117 के फॉर्म में लाना है, तो सारे रिलेशन से हम 65 और 117 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइदर 65 और 117। तो मैं 52 को भगा रहा हूँ। 52 को भगाने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिंग। 65 माइनस 117 माइनस 65 इंटू 1 और इंटू 1। आप देखिए, फिर रिपीट कर दूं मैं। 13 इक्वल टू, ये 52 इंटू 1 ट्रांसपोज हो माइनस बना, पहला स्टेप। 52 इक्वल टू 117 माइनस 65 इंटू 1 यहाँ बना। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 65 माइनस 117 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। तो 65 यहाँ पर एक बार आया, 65 यहाँ पर एक बार और आया, तो 65 कितने बार अपीयर हो गया? ट्वाइस अपीयर हो गया। वी राइट 65 इंटू 2 माइनस 117 इंटू 1। बट हमको जो एक्सप्रेस करने बोला है बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो हमको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस 1। जब हम कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग विथ 65m प्लस 117n, we get value of m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू -1। ऐसा हमको m और n की वैल्यू मिल गई। फिर बार रिपीट कर दूं मैं। हमने सबसे पहले SCF निकाला, SCF 13 आया। इस डिवीजन प्रोसेस को हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया, हमको 13 मिल गया। अब हमको इस SCF को इस रिलेशन में एक्सप्रेस करनी है, तो हमने इक्वेशन 2 का हेल्प लिया और इक्वेशन 2 से हमने बाय ट्रांसपोजिंग करके ये रिलेशन लाया। 52 को भगाने के लिए हमने इक्वेशन जो रिलेशन 1 है उसका हेल्प लिया, 117। ब्रैकेट को हमने जब ओपन किया तब हमारे पास केवल दो टाइप का नंबर है यहाँ पर, एक 65 है और एक 117 है। 65 1 टाइम है, 65 भी 1 टाइम है, तो 65 2 टाइम्स हो गया, माइनस 117 इंटू 1। सिंस देर इज गिवन साइन बिटवीन दिस टू नंबर्स, तो हमने प्लस कन्वर्ट किया, तो प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर क्या कर दिया? -1। अब जब कंपेयर करेंगे तो m के जगह में 2 आया और n के जगह में -1 आया। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन अपीयर होता है तो ये हमारा, और इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन विच एक्सप्रेस SCF बिटवीन टू नंबर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज बात आप लोगों को बता दूं, m और n की जो वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती, ये वेरिएबल होता है। हम m और n की वैल्यू दूसरा भी निकाल सकते हैं, बट दिस द प्रोसेस जहां पर आपको एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम अपना पैटर्न को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज एनी इंटेजर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। लेट a be a positive integer such that a is equal to bq plus r for all r is greater or equal than 0 and less than b। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न में q क्वेश्चन है
और Q की कॉफिशिएंट 4 है, इसका मतलब इफ B इज इक्वल टू 4, ये B की वैल्यू, Q की जो कॉफिशिएंट वो B हो गई। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R? हम जानते हैं कि R की वैल्यू हमेशा B से स्मॉलर होगी और 0 से शुरू होगी। इसका मतलब R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, B की वैल्यू 4 हमने यहाँ से लिया, जो Q की कॉफिशिएंट है जो हमको दिखाना है, तो हमने B की वैल्यू 4 लिया और हम जानते हैं कि जो R की वैल्यू है वो हमेशा B से स्मॉलर होती है और 0 या 0 से ग्रेटर होती है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो हमने 0, 1, 2, 3 लिया। अब हम इफ R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या होगा? A इक्वल टू होगा 4Q प्लस 0, दैट इज 4Q। इफ R इक्वल टू 1, A इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस 1। इफ R इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस 2। और इफ R इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस 3। अब हम देखते हैं 4 इवन है, तो इवन का इंटेजर से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही होगा। तो ये तो आपका इवन आया, ये हमको इवन मिल गया। तो ये हम वी हैव टू एक्सप्रेस, हमको प्रूव कर दिखाना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, तो इस पे 4Q प्लस 1, व्हेन ऑड नंबर इज एडेड टू द इवन इट बिकम्स ऑड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑड है और ये ऑड है हमारा। सो हम बोल सकते हैं does any positive odd integer are in the form 4Q plus 1 एंड 4Q प्लस 3 जो हमको दिखाना था। यदि इवन बोला होता, इवन, तो इवन में हमको बोला गया होता कि 4Q और 4Q प्लस 2 के फॉर्म में होता है। हमको ऑड बोल दिया तो हमने ऑड का यहाँ पर सिलेक्शन कर, ये ऑड है और ये ऑड है, और हमने लिख दिया एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर एक्सप्रेस आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3। तो ये आपका एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन का आपका प्रूफ हो गया। चलिए प्रीवियस पैटर्न का जो क्वेश्चन था उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग इस प्रोसेस को और समझने की कोशिश करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटेजर such that a is equal to bq plus r for all r is greater than 0 and less than b, जो मैंने बार बार आपको इस पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। इफ b is equal to 6, यहां देखो q की कॉफिशिएंट 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो b इक्वल टू 6। तो जैसे मैंने बताया इसके पहले क्वेश्चन में भी कि r की जो वैल्यू है b से हमेशा छोटी होगी अप टू 0, तो b इक्वल देयरफॉर r इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। दस a की वैल्यू क्या क्या मिलते जाएगा, देख लो, a की वैल्यू मिलेगा 6Q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। हम r की डिफरेंट वैल्यू को ये इस a इक्वल टू रिलेशन में रखते जाते हैं। यहाँ से a इक्वल टू 6Q प्लस 2, a इक्वल टू 6Q प्लस 3, a इक्वल टू 6Q प्लस 4
और a इक्वल टू 6q प्लस 5। ऐसे हमको डिफरेंट a की वैल्यू मिल गई। हमको बोला है क्वेश्चन शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर। अब हम देखते हैं इसमें ऑड कौन है। 6 तो इवन है लेकिन 1 ऑड है, तो इवन में ऑड प्लस हो रहा है, तो ये वाला नंबर एक जो आया ये ऑड है, ये भी ऑड आया और ये भी ऑड आया, और यही हमको एक्सप्रेस करना था। दस यही हमारा प्रूव हुआ। दस एनी इंटेजर पॉजिटिव ऑड इंटेजर ऑलवेज इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और फिर मैं रिपीट करूंगा, इवन बोला होता तो हम लोग इवन को लिख देते। दस एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जो हमको प्रूव करके दिखाना था। तो ऐसे q की कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको r की वैल्यू को चेक करना पड़ता है। r और b की वैल्यू को, दोनों वैल्यू को रख करके यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हम ऐसे a की डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं, और जो हमारे फेवर में होगा, यदि ऑड बोला जाएगा तो ऑड हमारा रिजल्ट होगा, और इवन बोला जाएगा तो इवन हमारा रिजल्ट होगा। तो ऐसे इस पैटर्न के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन डिफरेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं।